ओम नमः शिवाय। कहते हैं गहरे ताल मिले नदी के जल में, नदियाँ मिले सागर में, सागर मिले कौन से जल में कोई जाने ना। हमारे शरीर में 70% से ज़्यादा पानी है। यूँ माने तो हम पानी हैं। अब बात बड़ी विचित्र है। हम बोलते हैं कि ये शरीर मिट्टी का है, मिट्टी में मिल जाएगा, तो शायद ये कहना उतना सत्य नहीं है। अगर हम वैज्ञानिक जो गणित है उसके हिसाब से जाएं, जब 70% पानी है तो हम पानी हैं, और हम ये भी नहीं जानते कि सागर का पानी कहाँ चला जाता है। लेकिन उसमें एक बात है, जब भी किसी जलाशय के पास आप खड़े होते हैं, वो मधुर संगीत सुनते हैं, जो धाराएं बह रही हैं, जो तरंगे हैं पानी के अंदर, वो जीवन को आपके बताती हैं। वो एक्चुअल में पानी ही नहीं, वो आप हैं। जब आप उस पानी से बहते हुए से जुड़ जाते हैं, तब आप जो ध्यान महसूस करते हैं, और यही एक वजह रही है। अगर हम पुरानी पुस्तकों में जाके देखें, जहाँ पर गुरुओं ने जलाशय के पास, नदियों के पास सुबह का स्नान, और वहाँ जाकर अपनी जो दिन को शुरू करने की क्रियाएं थीं, क्योंकि आप सुबह उठ के जब स्नान कर लेते हैं तो आप जो हैं ज़्यादातर अनुपात के हिसाब से पानी वो बन जाते हैं। और पानी में खासियत काफ़ी है। पानी में कोई घमंड नहीं होता, और घमंड होगा भी कैसे। अगर वैज्ञानिक गणित के हिसाब से देखें तो पानी वो तरल पदार्थ है जो कहीं भी चला जाता है, उसे कोई भी दिशा दो उस दिशा से मुड़ जाता है। भूमि जो कंपोनेंट है, जो ये मिट्टी है, मिट्टी में तो फिर भी एक चट्टान बनकर जमकर एक अहंकार आ सकता है, भाव आ सकता है। तो जो आज शरीर में अगर लगता है कि आपको आपके अंदर का अहंकार है, तो आपके अंदर का पानी का अनुपात कम हो गया। और मज़े की बात है, पानी का अगर अनुपात कम हो जाए तो शरीर में फिज़िकल भी काफ़ी बीमारियां होती हैं। अगर उनमें से कुछ का नाम दें, जैसे बोला जाता है पानी की कमी हो गई है, तो एक बहुत जो कॉमन दिनचर्या की बीमारी है वो है किडनी स्टोन का हो जाना। पानी जितना ज़्यादा पियो, बॉडी उतनी डिटॉक्स हो जाती है। डिटॉक्स का मतलब ये होता है कि उसमें विषैले पदार्थ जो शरीर के अंदर हैं, तो उसने पानी को अमृत कहते हैं गंगा तेरा पानी अमृत। वो अमृत की वजह ही यही है। आप इधर से उधर जाते हैं, आपके मन में निराशा है, उसे आशा में बदलना चाहते हैं। जीवन में उथल पुथल हो रही है, स्वास्थ्य सही नहीं है, शांति नहीं है, समृद्धि नहीं है, सुख नहीं है। देखिए, ये तरीके बहुत होंगे, लेकिन जब आप ये पानी वाले जो आपका मेन भाग है उससे जुड़ जाएंगे, तब ये सारी चीज़ें ख़त्म होने लगेंगी। जो समस्याएं हैं, शांति से खड़े हों, हाथ में जल ले लें, और जब ओम नमः शिवाय करा जाता है, जल के पास खड़ा होकर, जल को हाथ में लेकर, जो ये यूनिवर्स की साउंड है, तो अब आप पानी में वो ध्वनि सुन सकते हैं। पानी के उन तरंगों में अपने जीवन के बहाव को देख सकते हैं। वो निर्मल है, शांत है, ऊपर से थोड़ी सी अशांति दिखाई दे सकती है, वो जीवन की घटनाएं हैं। लेकिन जो अंदर का तल है, वो जो आपका सर्वोच्च सेल्फ है, उसी की तरह है। आशा है आप अपने जीवन में शांति लाएंगे। ओम नमः शिवाय।